शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के नियम अब बदल गए हैं, जिसके बाद ब्रोकरेज फर्म नुवोमा ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिसिस ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कि यह अनुमान जताया गया है कि नियमों में बदलाव के बाद दो ऐसे शेयर हैं जिनको डेरिवेटिव ट्रेडिंग में शामिल कर दिया जाएगा। तो कौन से हैं वो दो शेयर और क्या हुआ है नियमों में बदलाव, और इसके साथ ही इन नियमों में बदलावों का क्या असर होगा, ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। नोवोमा की रिपोर्ट के मुताबिक जियो फाइनेंशियल और जोमेटो, इन दोनों को ही डेरिवेटिव ट्रेडिंग में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन्हें निफ्टी 50 इंडेक्स में भी जोड़ा जा सकता है। मिड अगस्त तक इन दोनों शेयरों के डेरिवेटिव सेगमेंट में जुड़ने की पूरी उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो सितंबर रिव्यू में इनके निफ्टी 50 में आने की उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी। सितंबर रिव्यू में इसके साथ एक और शेयर है ट्रेंड, जिसको कि निफ्टी 50 में शामिल किया जा सकता है। वहीं अगर हम इनफ्लोज की बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी 50 में आने के बाद जियो फाइनेंशियल में करीब $446 मिलियन, जोमेटो में $491 मिलियन और ट्रेंट में $463 मिलियन के इनफ्लोज आने की उम्मीद है। इस पर हमारे एक एक्सपर्ट धवलव्यास.com के धवल व्यास की क्या राय है वो भी सुन लीजिए। खास करके अगर ऑप्शंस में छोटे छोटे स्टॉक्स भी आने लगेंगे तो यू विल सी काइंड ऑफ इंटरेस्ट देयर आल्सो, क्योंकि अगर छोटे प्राइस वाले स्टॉक हैं वहां पे अगर आपको दिखेगा कि भी हाँ ऑप्शंस मिल रहे हैं एंड प्राइसिंग विल डेफिनेटली बी लोअर, राइट? तो कहीं ना कहीं ये एक मौके मिलेंगे आपको, इन अ सेंस कि यू हैव वाइड स्पेक्ट्रम टू चूज फ्रॉम। बट एट द अदर साइड एक्चुअली मेरे ख्याल से फोकस ये होना चाहिए कि हम ऑप्शन ट्रेडर्स में जो नई एंट्री कर रहे हैं पिछले 4 साल में आफ्टर कोविड देयर हैव बीन न्यू ट्रेडर्स एक्चुअली इन ऑप्शंस। तो इनको बेसिकली बस एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस में एंट्री करो और कितना रिस्क है, एक्चुअली वो उनको पता चल जाए, उसके बाद एवरीथिंग इज फाइन। चलिए अब बात करते हैं एफएनओ सेगमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव की। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के जरिए जो नियम बदले गए हैं उसमें सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो हुआ है स्टॉक सिलेक्शंस के लिए, जिसके मुताबिक अब शेयरों को एफएनओ सेगमेंट में शामिल होने के लिए पिछले 6 महीने के कैश मार्केट में शेयरों की रोजाना अप्रॉक्स जो डिलीवरी होती है वो 35 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, जो कि पहले 10 करोड़ रुपए थी। और इसके साथ ही इनकी मार्केट वाइज जो पोजीशन लिमिट है वो कम से कम 1500 करोड़ रुपए होनी चाहिए, जो पहले 500 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा सेबी ने लिक्विड सिक्योरिटीज के जरिए बाजार में हेरफेर को रोकने के लिए सक्सेस फ्रेमवर्क को भी लागू कर दिया है। तो अगर किसी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार 6 महीने तक कम होता रहता है तो इसे बंद भी कर दिया जाएगा, यानी कि एफएनओ से बाहर कर दिया जाएगा। सेबी का कहना है कि ये बदलाव कैश और एफएनओ मार्केट के बीच लिंकेजेस को मजबूत करने और निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने इंडेक्स ऑप्शन और डेरिवेटिव सेगमेंट में जोरदार ग्रोथ होने की बात भी कही है। उन्होंने बताया कि 2018 के दौरान इंडेक्स ऑप्शंस का टर्नओवर 4.5 लाख करोड़ रुपीस था, जो कि 2024 में बढ़कर 140 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करें तो 2018 में ये 210 लाख करोड़ रुपए था और ये टर्नओवर अब बढ़कर 500 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा व्यक्तिगत निवेशकों का जो हिस्सा है वो 2% से बढ़कर 41% तक पहुंच चुका है। अब अगर एनएससी और बीएसई की बात करें तो एफएनओ वॉल्यूम के मामले में टॉप 2 पर ये दोनों हैं। दोनों भारतीय स्टॉक एक्सचेंजेस का अप्रैल में कुल वॉल्यूम दुनिया भर के एफएनओ टर्नओवर का करीब 80% था, जो कि बहुत ज्यादा होता है। फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के आंकड़ों की अगर माने तो अप्रैल में एनएससी पर कुल 8,484 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे, जो कि दुनिया के किसी भी एक्सचेंज के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। जबकि अगर बात बीएसई पर अप्रैल में ट्रेड हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की करें तो वो कुल 2,224 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे। वहीं सालाना बेसिस पर भी एनएससी पर कॉन्ट्रैक्ट्स की ग्रोथ 92% तक हुई है। हालांकि बीएसई की बढ़त की तुलना इससे नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर जो ग्रोथ है वो पिछले साल मई के महीने में एफएनओ ट्रेडिंग टर्नओवर में थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखी है, जबकि इससे पहले वो जो थी वो 0 के अप्रॉक्सी थी। एफएनओ सेगमेंट हमेशा से ट्रेडर्स को खूब अट्रैक्ट करता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसमें ट्रेड करके और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपने सारे पैसे गंवा देते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको जागेट बिजनेस पर आना है। हम उस जानकारी को आप तक जरूर पहुंचाएंगे।